ओवैसी साहब, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं, ये पाकिस्तान का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तान के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति अपनी देशभक्ति साबित करनी है, अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी है, इसलिए वो इतना बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। किसी शायर ने अच्छा कहा था कि दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी के बाद ये फ़ैसला लिया कि हम टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते, और उसके बाद से हमको ताल्लुक़ ही नहीं रहा पाकिस्तान से। हमारा एक पड़ोसी मुल्क ज़रूर है, और मेरा मानना है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और हमेशा रहेगा। भारत को हमेशा ख़तरा पाकिस्तान के डीप स्टेट, मिलिट्री और टेररिस्ट ग्रुप से रहेगा, और इसीलिए इन तमाम चीज़ों को कवर अप करने के लिए पाकिस्तान गैर ज़रूरी तौर पर इस्लाम का सहारा लेता है, जो सरासर गलत है। ओवैसी साहब वो कोट करते हैं कायद आज़म जिन्ना को, जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह जाएंगे उनको अपनी वफादारी ताउम्र प्रूव करनी पड़ेगी, उन्हें हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी का मंजन बेचना पड़ेगा। मिस्टर जिन्ना का ऐसा कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो अब इन्होंने उसको इन्वेंट कर लिया, अलग बात है। पाकिस्तान के खुद एक बहुत बड़े शायर थे हबीब जालिब, उन्होंने अब पाकिस्तान के बारे में कहा है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा खून से धो रहे हैं, गुमान तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हैं। तो ये हबीब जालिब ने पाकिस्तान के बारे में कहा था, जो आज भी सच है। प्रॉब्लम ये है मुझसे कि पाकिस्तान से ये बोलते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, और यहाँ पर हमारे देश में जो संघ परिवार की तंजीमें कहती है ये बराबर इंडियन नहीं है। तो अब मैं कहाँ कहाँ जाकर सर्टिफिकेट लूँ तो इससे मुझे फिक्र नहीं है। हम नहीं, वो कहते हैं कि आप मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, लेकिन आपने एक इस्लामिक मुल्क के खिलाफ आवाज़ उठाई। नहीं, इस्लामिक मुल्क है ही नहीं वो। आपने 75,000 बंगालियों को मारा, 75,000 ईस्ट पाकिस्तान में वो पूरे मुसलमान थे। आज भी आप मार रहे हैं, आप शियाओं को मार रहे हैं वहाँ पर। तो और कैसे आप बोलते हैं कि इस्लाम के भारत में 240 मिलियन मुसलमान रहते हैं, पाकिस्तान से बढ़कर रहते हैं। तो ये कंपैरिजन करना कि हमारे पास मुसलमान है तो फिर इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशिया में उनसे ज़्यादा है। तो पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, और रजत जी पाकिस्तान की जो मिलिट्री है ना, दुनिया में ऐसी कोई मिलिट्री नहीं है जो रियल इस्टेट का भी कारोबार करती, होटल का कारोबार करती, बिजनेस करते वो लोग। तो उन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए इस्लाम का एक लवादा। देखिए, मिलिट्री के चीफ आसिम मुनीर साहब ने तो ये कहा कि 2 ही रियासतें कलमा के आधार पर बनी हैं, एक मदीना और 1300 साल बाद पाकिस्तान। तो ये अगर आप किसी भी मुसलमान से पूछेंगे कि उस वक्त के मदीने को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उसको इनसे कंपेयर करना, बोलेंगे पागल हो गए क्या आप, ये तो तौहीन है। आसिम मुनीर के बारे में एक शायर ने अच्छा कहा था कि मासूमों की गर्दन पे खंजर रख कर खातिल अब खुद को मुजाहिद कहता है। तो ये आसिम मुनीर है, जिसने उनकी स्पीच जो 15 अप्रैल को हुई है, उसी के बाद तो 22 तारीख को पहलगाम का वो दर्दनाक, उसी के बाद कलमा पढ़ने को कहा, उसी के बाद मज़हब पूछ के गोली मारी। ये तो सरासर ये इस्लाम की तालीमात कहाँ है कि आप कोई मज़हब नाम पूछकर आप लोगों को गोली मार रहे हैं, फैमिलीज़ को अलग कर रहे हैं, और सर पर गोली मार रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये तो अपनी तमाम नाकामियों को और अपनी सुप्रीमेसी को बरकरार रखने के लिए, और इन लोगों का एक ही मकसद है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि ये भारत को चैन से रहने नहीं देंगे। ये इनका मकसद डिस्टेबलाइज करना है, यहाँ पर और डिफरेंसेस पैदा करना है सोसाइटी में। इसीलिए उनका वही असल एजेंडा वही है उनका। देखिए, उनके जो DG ISPR हैं वो कहते हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो हमें बताते हैं हमारी फौज का मोटो है जिहाद। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ। गर जंग लाजमी है तो फिर जंग सही। कि आप
आप अगर ये इस तरह की बकवास करते रहेंगे तो फिर इसका जवाब तो फिर सही तरीके से देना पड़ेगा। तो वो इनका बोलना कोई सच्चाई बयान ही नहीं कर सकते ये लोग। हर जगह चले आते हैं। अभी इनको सऊदी अरेबिया से $2 बिलियन का लोन सैंक्शन हुआ। 2024 में 14 बिलियन का उन्होंने मांग की, शायद वो भी हो जाएगा। IMF से लोन, वर्ल्ड बैंक से लोन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन। अगर आप वाकई में इस्लाम की बात कर रहे हैं तो आपकी इकोनॉमी की इतनी बर्बाद क्यों है? पूरे विश्व में 2 देशों में एक किस्म का पोलियो होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। आप उसको पोलियो ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मगर आपकी मिलिट्री का एक्सपेंडिचर GDP का 2.92 है, भारत का 1.72 है। तो इस पर इन तवज्जो नहीं है। इनके पाकिस्तान की गरीब आवाम की गरीबी ख़त्म करना, वहाँ पर फ़ायदा पहुँचाना नहीं, सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि अपनी सुप्रीमेसी को, वेस्टेड इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए भारत को हमेशा टारगेट करते रहो। उनका दावा है कि उनका फोकस इस्लाम पर है, उनका फोकस मुसलमान पर है। इसलिए उन्होंने जो ऑपरेशन किया हिंदुस्तान के खिलाफ, उसका नाम भी उन्होंने कुरान की आयत के नाम पर रखा। बुनियादन मखसूस उन्होंने नाम रखा। कुरान की एक आयत है कि एक शीशा पीला हुई दीवार की तरह बन जाओ, मगर इतने झूठे हैं कि उससे पहले कुरान में अल्लाह ये कह रहा है कि तुम सच बात क्यों नहीं कहते? सच बात बोलो। सच बात तो बोले ही नहीं। जो कुरान की आयत का, सूरे का जिक्र कर रहे हैं, वो तो उससे पहले भूल गए उस चीज़ को। तो जो बुनियादी मकसद है पैगाम इस्लाम का, सच्चाई का, आप उसको नहीं बोल के बुनियादन मखसूसन का आप नाम दिए उसको। और कैसे नाम दे रहे हैं आप किसी पहलगाम में आप इस तरह की हरकत करके इस्लाम को टेररिज्म से कैसा जोड़ रहे हैं? आप जोड़ ही नहीं सकते आप। और वो आप कर रहे हैं। आपकी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टेरर ग्रुप्स हैं, सैंक्शन ग्रुप्स हैं। उसामा बिन लादेन वहाँ पर पाया गया। जितने यूनाइटेड नेशन के प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है वहाँ पर है। बल्कि आसिम मुनीर को जो उनकी दावत हुई थी, उनको बड़ा पोस्ट मिलने के बाद, एक बाजू तस्वीर है, एक यूनाइटेड नेशन का प्रोस्क्राइब टेररिस्ट है। हम 9 जगह पर मारते हैं लश्कर के हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर जो नमाज जनाजा पढ़ाता है वो टेररिस्ट है अमेरिका के लिस्ट में। तो कौन सा आप इस्लाम की बात? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने टेररिस्ट के अड्डों को नहीं मारा, मदरसों मस्जिदों को तबाह किया। नहीं, जो 9 मुकामात थे जो यूनाइटेड नेशंस के प्रिस्क्राइब लिस्ट में ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस था, उस पर हमला हुआ। ना मिलिट्री को मारा पाकिस्तान के, ना सिविलियन कोई जगह पे कैजुअल्टी हुई। तो जिस जगह से हमारे को ख़तरा हो रहा है, जहाँ से हमले हो रहे हैं, तो वे तो ज़रूरी है। उनका दावा यह है कि हम तो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए लड़ रहे हैं। और अभी तो उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हम चाहते तो उनके 10 प्लेन मार सकते थे हिंदुस्तान के, हमने 5 ही मारे। एक और स्टेटमेंट है उनके प्राइम मिनिस्टर का कि मैं स्विमिंग कर रहा था, माने स्विमिंग ट्रंक्स में थे वो, और हम लोग मुझे मेरा फ़ोन बजा, मालूम हुआ कि भारत ने पहले ही अटैक कर दिया हम पर। तो मुझे किसी एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ? मेरा हमारे पास नमाज फजर आधा घंटा पहले होती, पहले हम अल्लाह अकबर कह के कर दिए वहाँ पर। तो इनका ये सब जो 9 एयर बेसिस पर हमने अटैक किया, अगर हम चाहते तो मुझे यकीन है कि जज साहब मुत्तफिक होंगे कि हम उस पूरे एयर बेस को बर्बाद कर सकते। सिर्फ हमने रनवे को निशाना बनाया, और निशाना बनाकर हमने कहा कि भाई साहब ये ट्रेलर है, समझ जाइए। तो वो किया। मेरा मानना है कि हमने बेहतरीन मौसर तरीके से उनको जवाब दिया और उनको एक पैगाम मिल गया, और उसी के बाद इसलिए उनके DGMO को, हमारे DGMO से बात करना पड़ा। पब्लिक में से हम सवाल ले सकते हैं 1-2? मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान ऐसा दिखा रहा है कि उसने जंग जीत ली है, टैंक पर चढ़ के नारे लगा रहा है, ऐसे लोगों पर आप क्या कहेंगे? तो ये दुनिया के सबसे बड़े झूठे हैं, नकली काम करने की इनको आदत है और करते रहेंगे। तो आसिम मुनीर ने अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर को एक तस्वीर बना कर दी, और वो तस्वीर में ये था कि हम जीत गए। वो तस्वीर भी नकली थी, वो चाइना के किसी एक आर्मी का एक्सरसाइज की मीटिंग थी। तो जो अपनी पेंटिंग को तक सच नहीं दे सकते। खुद उनका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं स्विमिंग कर रहा था और मुझे मालूम हुआ। 9 एयरबेस पर इंडिया ने अपने ब्रह्मोस मिसाइल से उनको एक मौसर जवाब दिया।
तो पाकिस्तान शुरू से यही कहता है, तो वो उर्दू में कहावत है, गिरे तो गिरे टांग मेरी ऊपर। तो वहाँ देखा मैंने, जो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं वो एक टैंक पे चढ़ के बोल रहे थे, उस टैंक को उन्होंने घास वास से ढक दिया था दिखाने के लिए जैसे कोई कॉम्बैट बैटल। टैंक वहाँ पे टैंक चला ही नहीं ना, टैंक चला ही नहीं। आपने सिर्फ पूंछ में हमला किया, पूंछ में सिविलियन मारे गए और पूंछ में एक मस्जिद का इमाम मारा गया। जब इस्लाम कहाँ चला गया? वो ट्विन बच्चे मारे गए, वो मुसलमान थे, कई मुसलमान, जब इस्लाम कहाँ चला गया आपका? तो ये तो सिर्फ ड्रामेबाजी है और अपनी जनता को दिखाने के लिए। ये कभी कोई जंग नहीं जीते ये लोग, ना कभी मुस्तकबिल में जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर दोबारा हिमाकत करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो बहुत महंगा साबित होगा अब की बार। और मेरा तो मानना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त तक ख़त्म नहीं होना चाहिए जब तक वो 4 आतंकवादी हमको नहीं मिल जाते जिन्होंने 26 लोगों को मारा। सर, पाकिस्तान में आज भी मीडिया और मदरसों का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता है कि खतरा भी टला नहीं है? बिल्कुल, मैं एग्री हूँ आपसे। खतरा कभी नहीं टलेगा, खतरा हमेशा रहेगा जब तक पाकिस्तान की आर्मी उस देश को कंट्रोल करते रहेगी। जब वो कंट्रोल करेंगे तो भारत के खिलाफ टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते आए हैं, वो खतरा रहेगा। आपको हमको चौकस रहने की ज़रूरत है और हमेशा उनके जो बुरे प्लानिंग है या उनकी जो नीयत है उसको हमको कामयाब होने देना है बस। एक क्वेश्चन ये है कि आप भारत माता की जय बोलने में क्यों परेशानी होती है आपको? देखिए, इसको आप वफादारी से जोड़ने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। मैं जय हिंद बोल रहा हूँ, इसमें तकलीफ क्यों होना चाहिए किसी को? मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ, भारत जिंदाबाद के नारे लगाता हूँ, तो इसमें ये मेरा राइट है। मेरा बोलना है कि भारत में डेमोक्रेसी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा फंडामेंटल राइट है। आप अपना नारा आप लगाइए, हम अपना नारा लगाएंगे, तो यही तो भारत की खूबसूरती है।